हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन और टैली प्राइम में हम लोग को काम कैसे करना है, इन सब के बारे में। इसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज तक बता दिया है और जितनी हमें ज़रूरत थी टैली को समझने के लिए, टैली सॉफ्टवेयर को समझने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जर्नल एंट्री के साथ साथ लेज़र पोस्टिंग और आपका ट्रायल बैलेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। हम लोग एक एक वाउचर वगैरह कंप्लीट करते जाएंगे और इस तरीके से हमारा जो है टॉपिक चलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपने सभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी बिलिंग कर सकते हैं और साथ ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपने बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। इवन हम लोग जीएसटी से रिलेटेड काम भी टैली प्राइम में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितना भी हमने अकाउंटिंग अभी तक पढ़ा, उन सभी अकाउंटिंग को अगर आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना चाहें तो उसके लिए आप टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब सबसे पहले आप टैली प्राइम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो खुलकर आएगी। इसमें आपको कहा जाता है कि आप या तो एजुकेशनल मोड में काम करें, और ऑब्वियसली सीखने के क्रम में हम एजुकेशनल मोड में ही काम करते हैं। आप चाहें तो लाइसेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप लाइसेंस या मुक्त मोड को चुन सकते हैं, यानी लाइसेंस को चुन सकते हैं या फ्री मोड को चुन सकते हैं। तो अगर आपके पास जेन्युइन वर्जन है जो आपने ख़रीद रखा है, परचेज़ कर रखा है, तो आप उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप फ्री ट्रायल को ही यूज़ करेंगे। ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल। ठीक है, जब आप इसको चुनते हैं तो सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होती है। अगर आप कोई कंपनी ओपन नहीं है टैली के अंदर तो आपको सिंपली पहले क्या करना होगा, कंपनी क्रिएट करना होगा। ये आपके कंप्यूटर में मौजूद सभी कंपनीज़ का लिस्ट दिखा रहा है। ठीक है, और ये डेट है इसमें, एंड ये उस कंपनी का नंबर है, सीरियल नंबर। अगर आपने कंपनी अभी तक नहीं बनाई है तो पहले आपको क्या करना होता है, कंपनी क्रिएट करना होता है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो अगर आपने कंपनी क्रिएट कर ली यहाँ से तो ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा स्क्रीन आ रहा है तो फिर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, वो होता है यहाँ पे कंपनी का। ठीक है, तो कंपनी पे गए, वहाँ से आप क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे तो कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और उसके बाद में आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन में आप क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करने की के लिए सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। जैसे कंपनी का नाम आपने डाला, फिर आप कंपनी का एड्रेस डालते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब डालते हैं। प्लस में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डालते हैं और फाइनली लास्ट में क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट करा के कंपनी बना लेते हैं। तो मैंने तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें बता दी आपको कि कैसे कंपनी बनाते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करके देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम चलते हैं, अपने कंप्यूटर में सर्च करिएगा आप टैली प्राइम, और याद रखिए टैली प्राइम को पहले आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। जब आप अपने कंप्यूटर में टैली प्राइम को इंस्टॉल कर लेंगे तो ही जाकर आपके कंप्यूटर में ये टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो पाएगा। सॉफ्टवेयर ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तब तक आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन होता है आपके सामने ये पहला स्क्रीन आ जाता है, जिस स्क्रीन में आपको ये बताना होता है कि आपके पास क्या लाइसेंस मोड है या फ्री में आपको यूज़ करना है। तो हमें एजुकेशनल पर्पज़ से यूज़ करना है, सो हम इसको चूज़ करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे माउस का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। चूज़ करने के लिए आप एरो बटन का यूज़ करेंगे। एरो बटन से देखो येलो वाला बॉक्स जो है वो साइड में मूव हो रहा है, और जिसको चूज़ करना वहाँ एंटर बटन को प्रेस करते हैं। अब जैसे ही हमने टैली को ओपन किया तो हमारे सामने पहले से कोई एक कंपनी खुलकर आ रही है। अगर पहले से किसी की कोई कंपनी खुली है तो फिर आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो उसके लिए आपको सिंपली इस ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, या फिर आप इसका शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं अल्ट के साथ के। इसका जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट प्लस के, इसको यूज़ करिए। तो मैंने अल्ट के दबाया, आपके सामने ये स्क्रीन आ गया जिसमें आपको क्रिएट, अल्टर, चेंज, ये सब के ऑप्शन आ रहे हैं। इसी में एक ऑप्शन भी आ रहा है सट,
शट का मतलब होता है आपकी जो रिसेंट कंपनी खुली है उसको बंद कर दे। जैसे अभी रिसेंट में कौन सी कंपनी खुली हुई है, आनंद प्राइवेट लिमिटेड नाम की यहाँ पर एक कंपनी खुली हुई है जिसमें कोई वाउचर एंट्री अभी तक नहीं हुई है। डेट इसका दिखा रहा है 1 सितंबर 2023। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी को बंद कर दूँ तो उसके लिए मुझे जाना होगा कंपनी ऑप्शन में और यहाँ से फिर कहाँ जाना होगा, शट। यहाँ पे जाने के लिए आप माउस का प्रयोग ना करें बल्कि डाउन एरो का प्रयोग करते हुए यहाँ पहुँचे और एंटर को प्रेस करें। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसी कंपनी को आपको क्लोज़ करनी है, आप फिर से एंटर करेंगे और कंपनी आपकी क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन टैली में कोई ना कोई कंपनी ज़रूर खुली होनी चाहिए, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे क्रिएट कंपनी पे, अप एरो दबा के मैंने फिर इसको कहाँ किया, क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगा जिस स्क्रीन पर आपको कंपनी की सारी डिटेल फिल करनी होती है। जैसे पहले पूछा जा रहा है कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ कंपनी का नाम डालेंगे और कंपनी का नाम जैसे मैंने डाल दिया अजय प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद यहाँ पे मेलिंग नेम डालेंगे। तो मेलिंग नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी का नाम होता है वही ले लेता है। आगे मैं बताऊँगा कि मेलिंग नेम का अर्थ क्या होता है अगली वीडियोज़ में। फिर यहाँ पर एड्रेस पे गए, एड्रेस पे मैंने यहाँ पे कोई एड्रेस डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया सलेमपुर छपरा। ठीक है, और यहाँ स्टेट में हम चुन लेंगे बिहार एंड देन पिन कोड यहाँ का डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो डालिए 06152 और ये डाल दिया हमने टेलीफोन नंबर। उसके बाद मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं और मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप फिर यहाँ पे फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो डालें, अदरवाइज़ आगे बढ़े। फिर यहाँ पर ईमेल है तो ईमेल डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया अजय singh@gmail.com। ठीक है, उसके अलावा अगर वेबसाइट आपके पास है तो www.ajprivatelimited.com ऐसे करके मैंने एक वेबसाइट डाल दी। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर होता है, तो फाइनेंशियल ईयर में याद रखिएगा कि फाइनेंशियल ईयर में हमेशा आपको क्या करना होगा, जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है वही डालना होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है हर साल और अगले साल 31 मार्च को वो जाकर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 सही सेलेक्ट है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें। बुक बिगिंस फॉर्म में जो होता है आपको डालना होता है कि जो कंपनी में आपने एंट्री शुरू की वो कब से शुरू की। तो कंपनी में एंट्री मान लो कि हमने इसी तारीख से शुरू की, इसलिए इसको भी एज इट इज़ छोड़ दें। बाकी यहाँ बेस करेंसी को आपको नहीं चेंज करना है, फॉर्मल नेम चेंज नहीं करना है और ऐसे ही एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा देना है। इतना करने के बाद कंपनी क्रिएट हो जाएगी सक्सेसफुली और आपको एक प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाएगा कि कंपनी जो है वो सक्सेसफुली बन गई है। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा होगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे कुछ फीचर्स आप अगर चाहें अपने बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से तो उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, बट यहाँ मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना है। सो मैं यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको कंट्रोल ए करके, ये एक्सेप्ट का ऑप्शन है, इसको बोलते हैं कंट्रोल ए, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। तो कंट्रोल ए बटन हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। कंपनी आप देख सकते हैं कि बनकर आ गई है और यहाँ पे कंपनी का नाम भी शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी इसमें वाउचर एंट्री नहीं की गई है। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कंपनी कैसे बनाना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कंपनी में कोई परिवर्तन करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है या फिर कंपनी का कोई सा भी हिस्सा चेंज करना है, लाइक एड्रेस चेंज करना है या फाइनेंशियल ईयर में कोई गड़बड़ी हुई है उसको बदलना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए बाय।